अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी। कहा, मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को उड़ा देंगे। ईरान पर हमले जारी रहेंगे जब तक मैं ये ना कह दूं बस बहुत हो गया। अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया। धमकी दी, अगर कोई मुआहिदा ना हुआ तो अगले हफ्ते ईरान पर शदीद हमले होंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। अमरीकी सदर का आबने हुर्मुज से 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। कहा, आबने हुर्मुज से टोल टैक्स लेने का ख्याल ही नापसंदीदा है, नहीं चाहते किसी को भी आबने हुर्मुज का टोल लेना चाहिए। सदर ट्रंप ने दावा किया, खलीजी रियासतें टोल की बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। नई सरमायाकारी से अमरीका तरक्की करेगा। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने अमरीकी सदर का 20% टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप की धमकियों पर सख्त जवाब। कहा, ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। ईरान को तकसीम करने के ख्वाब देखने वालों को अपने नताइज पर नजर डालनी चाहिए। सदर ट्रंप बताएं कि मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ? अमरीका का ईरान पर पूरी दिफाई ताकत के साथ बड़ा हमला। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाजों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को हदफ बनाया। बंदर अब्बास, कुशम, हुर्मुज़गान, सीरिक में धमाके। सूबा सिस्तान और बलोचिस्तान के इलाके बमपोर में फौजी अड्डे पर हमले। अमरीकी सेंचकॉम के मुताबिक हमलों की चौथी लहर 7 घंटे जारी रही। आबने हुर्मुज और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की आबने हुर्मुज पर नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। मशरिक़ वस्ता में 20 से ज्यादा जंगी जहाज, सैकड़ों तैयारे तैनात। ईरान ने एक हफ्ते में 7 तिजारती जहाजों को निशाना बनाया। 10 से ज्यादा शहरी हलाक, जख्मी या लापता हुए। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी यलगार। कुवैत, बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया। ईंधन के ज़खायर, पेट्रियार्ट सिस्टम, रडार और कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। अल जफीर बेस पर मिसाइल्स और ड्रोन से कई अहदाफ को निशाना बनाया गया। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए। आबना हुर्मुज अमरीकी जारियत के खात्मे तक बंद रहेगी। आबना हुर्मुज में कोई जहाज अमरीका के साथ चलने की जुर्रत नहीं कर रहा। अमरीका की जानिब से जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे खोखले हैं। अमरीका की मौजूदगी तक तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। जारहाना इक़दामात का आबना हुर्मुज खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। अमरीका के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दुश्मन के फजाई हमलों को नाकाम बना दिया। कुवैती अफवाज का कहना है, धमाके हमले नाकाम बनाने का नतीजा है। मंगल को कुवैत के नेवल जहाज को निशाना बनाया गया। 4 एहलकार जख्मी हुए। मंगल के रोज एक बैलिस्टिक, 4 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। अहम शहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा गिरने से नुकसान हुआ। निशाना बनाने वाली एक तंसीब में आग लगी पर काबू पा लिया। ट्रंप की ईरान जंग पर हिकमत अमली सामने आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिविस के मुताबिक ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी कार्रवाई के हामी दिखाई दिए। कार्रवाई आबना हुर्मुज के मौजूदा हमलों से आगे बढ़ सकती है। मकसद ईरान को आबना हुर्मुज दोबारा खोलने पर मजबूर करना है। ईरान से जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुतालबात मनवाना भी मकसद है। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेट का इराक से ईरान नवाज मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा। कहा, इराक को अपनी खुद मुख्तारी का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। इराक में मौजूद ईरान नवाज गिरोहों ने अमरीकी एहलकारों पर 600 से ज्यादा हमले किए। महफूज इराक मजबूत तिजारती और दिफाई ताउन की राह खुलेगा। अमेरिका का क्रिप्टो करेंसी के जरिए ईरान पर वार। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदी आयद कर दी। स्कॉट बेसेंट का $13 करोड़ से जायद क्रिप्टो असासे मुंजमद करने का दावा। कहा, ईरान की गैर कानूनी माली सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दामात जारी हैं।
अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने ईरान जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की इजाजत के बगैर की जा रही है। ट्रंप बिला जवाब जंग को तूल दे रहे हैं। जंग बंदी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। अमरीकी फौजियों की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही हैं। जंग के बायस अशिया ज़रूरिया और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप के पास जंग का कोई मंसूबा या इख्तितामी हिकमत अमली नहीं। डेमोक्रेट्स जंग का साथ नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग। वजारत मौसमियाती तब्दीली के साथ इस हवाले से ताउन पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोआन से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तुर्क सदर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने तुर्क वज़ीर दिफा यशार लूगर से मुलाकात की। दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल की तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सुल्जोक बेरख्तार उगलो से मुलाकात। पेशावराना उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तुर्किश आर्म्ड फोर्सेज सर्विस मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का तुर्क लैंड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर जनरल मितन तोकील ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं में कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। ISPR के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप 2026 का इनेकाद। समर कैंप में 18 से ज़ायद स्टेशन से 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक। तलबा की अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुल रहीम के साथ खसूसी नशिस्त। उनका कहना था, रियासत और अफवाज पाकिस्तान की अहमियत को समझना हर शहरी की जिम्मेदारी है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपोगेंडा कौमी मुफाद के मुनाफी है। पाक फौज की दयानतदारी और वतन से वफादारी काबिल तकलीद है। मानसून बादलों का एक और दौरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गाजी रोड, DHA, गुलबर्ग, शालीमार टाउन और केनाल रोड के इतराफ में रिमझिम। जौहराबाद में सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में कहीं हल्के कहीं गहरे बादल। समुद्री हवाओं का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी 46, नौकंडी अदालबदीन में दर्जा हरारत 44 रहा। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान।